अस्सलाम वालेकुम। अब तक आप वो ट्रैवल लॉग्स देख रहे थे जो हमने अपनी क्लासिक कार्स पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर किया या उनको डिस्कवर करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उसी की एक सीक्वेंस आप तक पहुंचती रही। और जवाब यही बनता था कि हम उन गाड़ियों पर उन खूबसूरत जगहों को, जो कि पाकिस्तान की ऐसी जगह हैं जिनको या तो बहुत कम लोगों ने देखा हुआ होता है, उसके साथ साथ अब कुछ नई चीज़ें भी ऐड करने जा रहे हैं। इन गाड़ियों के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरे बैकग्राउंड में जो आपको एक बस नज़र आ रही है, माइक्रो बस वॉक्सवैगन की, इस पे हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और पूरे पाकिस्तान में सफ़र किया है। और लोग पूछते हैं कि ये बसेस या ये पुरानी गाड़ियाँ चल कैसे रही हैं, ये अब तक ज़िंदा कैसे हैं, इनको मेंटेन करने वाले कौन लोग हैं और उनको क्या तको-दो करनी पड़ती है, उनको किन किन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है। इन गाड़ियों के हवाले से आपको बताएंगे कि गाड़ियाँ मेंटेन कैसे रखी गई हैं अब तक, या रखी जा सकती हैं एटलीस्ट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शायद लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो लेते हैं तो क्या वो रख सकते हैं, और अगर वो इनको मेंटेन कर सकते हैं तो क्या वो पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग सफ़र करते हैं, कोई हम उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं पुट, या फिर एक नॉर्मल गाड़ी जो है वो पूरे पाकिस्तान में आपको सफ़र करवा सकती है। सो ये और इससे मिलते जुलते और बहुत सारे सवालात के जवाब जो हैं आने वाले एपिसोड में मिलते रहेंगे। आज का हमारा एपिसोड है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने जा रहा है, क्योंकि अब ये डिफरेंट एपिसोड में ये चीज़ें आप तक पहुंचेंगी। फिल वक्त हम बात का आगाज़ करेंगे इस माइक्रो बस के हवाले से जो मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है, और इसके ऑनर मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और आपको शौक कैसे हुआ? इतना तो आप जानते हैं कि वॉक्सवैगन का शौक, वॉक्सवैगन का क्रेज़ किसी ज़माने का है। वॉक्सवैगन बस मैंने अलबत्ता इससे पहले नहीं रखी थी। और मुझे बड़ा उसका शौक था, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो सिर्फ सिंपल बस रखने का शौक जो था वो वॉक्सवैगन कैंपर की तरफ शिफ्ट हो गया। जब मैं कनाडा से वापस आया 2011 में, तो मैंने दोबारा इसको ढूंढना शुरू किया कि मुझे कोई वॉक्सवैगन कैंपर मिल जाए जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप्स पे, पाकिस्तान में घूमने के लिए। और ये आपको कहीं वहाँ पे कोई चीज़ देखने को मिली थी, कोई देखा आपने बस को? कनाडा में जब मैं शोज़ पे जाया करता था, गाड़ियाँ वहाँ पे आती थी और उनको अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा, उनकी स्टोरीज सुनी। इंटरनेट का ये भी है कि इसके ऊपर आप कुछ दूसरे लोगों की एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हैं, एडवेंचर्स को, उनके ट्रैवल्स को, एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ये भी शौक वहीं से पैदा हुआ? शौक वहाँ से पैदा हुआ। उससे पहले मैंने पाकिस्तान में भी देखा था। अगर आप सच पूछें तो इसका शौक बचपन से, क्लास 1 मैंने जब पढ़ रहा था, तो आपारा के पास रोज़न जैस्मिन गार्डन के रास्ते में एक कैंपिंग ग्राउंड होता था, जहाँ पे कि ये ओवरलैंडर्स जो थे भले वक्तों में आके कैंप किया करते होते थे गाड़ियों समेत। तो मैं उनको देखा करता था और उनके कॉन्सेप्ट को कि ये गाड़ी में बैठे और ये कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यूरोपियन ममालिक से, वो देखते हुए आ रहे हैं। मेरे जहन में बच्चा होते हुए जब मैं था, तो ट्रैवल का एक और कॉन्सेप्ट था कि हम खाला के घर जाते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ जाके उतरते हैं, और जो दरमियान का सफ़र है वो ज़रूरी चीज़ है, मगर उसमें कोई फ़न पार्ट इतना नहीं है। मगर इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सफ़र ही फ़न है, पहुँचना अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है मगर वो मंजिल नहीं है। अच्छा, तो कनाडा से आने के बाद आपकी ये सर्च जारी रही, लेकिन इस बस से कब मुलाकात हुई? ढूंढना शुरू किया कैंपर। कैंपर्स के बारे में ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये
स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, मतलब इसके अंदर सीटों के बजाय और चीज़ें फिट हैं। ड्राइवर पैसेंजर सीट तो है, मगर पीछे जो है वो बेड सीट जो कि बेड बन जाती है, या स्टोव, सिंक, इस किस्म की चीज़ें हैं। सो ये इसका लेआउट फ़र्क है। पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी गाड़ियाँ आई जो इंपोर्ट की गई, पर्पस कुछ और था, मतलब एग्जैक्टली कैंपिंग के लिए नहीं आती, कैंपिंग के लिए आई थी। गो के आपको कैंपर्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे आए थे, मगर अगर आप उसकी डिटेल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो भी ये ओवरलैंडर्स लेके आए थे। 70s में जब ये लोग आया करते थे, जो हिपीज़ जिनको कहते थे, तो कई बार ये बड़े, जिसको कहते हैं शू स्ट्रिंग बजट पे चल रहे होते थे, और पाकिस्तान में पहुंचकर उनके कई बार पैसे ख़त्म हो जाते थे, तो वो अपनी बस यहाँ पे सिर्फ इतने पैसों में बेचते थे कि जिस पे कि वापसी का टिकट आ सके, हवाई टिकट, और वो जहाज़ पे बैठ के अपने मुल्क वापस जा सकें। तो बस वो यहाँ पे बेच जाते थे। आपको कई बसेस आज भी मिलेंगी जो कि इसी तरह से पाकिस्तान में आई थी। जबकि मैं बात कर रहा हूँ जब ये आया करती थी, उसमें ये था कि गाड़ी ऐसी ली जाए जो कि फैमिली के लिए हो और जो 20-25 साल चले, और जब बेचें तो उसकी रीसेल उस वक्त भी अच्छी हो। तकरीबन ये पैरामीटर्स के साथ गाड़ी सिलेक्ट की जाती थी इंपोर्ट के लिए। इनके साथ कुछ और भी मिथ थी कि ये गर्म हो जाती है या इसमें आग लग जाती है। आगे चल के फिर इसके पार्ट्स कम हो गए मिलने, और इस वजह से तो ये कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। गो के अपने ज़माने में आपको PIA, तमाम जो बड़े इदारे थे, उन्होंने स्टाफ के लिए अपनी यही रखी हुई थी। एम्बुलेंसेस सबसे ज़्यादा यही आपको नज़र आती थी। हर अस्पताल में जो था ये एम्बुलेंस होती थी। चैरिटी के जो इदारे होते थे उनके पास भी देखने को मिली। बाहर से जो लोग आते थे, फौजियों के पास भी थी। फौजियों का ये था कि जब भी ये गए, क्योंकि ये बड़ी अफोर्डेबल गाड़ी थी, तो ये जब बरतानिया अपने ट्रेनिंग पे जाते थे तो वहाँ से ये वापसी पे कुछ पैसे बचा के ये गाड़ी बुक करा देते थे। और कई लोगों ने, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो गाड़ी चला के लाए। अच्छा। वहाँ से। उसमें अगर हम सिर्फ बस की बात करें तो कोई बस भी लोग चला के आए वहाँ से?